समझिए, एक ट्रायंगल्स है यहां पर, सपोज ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल्स हम लेते हैं, ठीक। इस ट्रायंगल्स में इसके मिड पॉइंट्स हम लेते हैं, समझ, ये ए बी सी डी ई ले लिए हमने। बीपीटी कहता क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताता है हमें कि ये जब साइड्स एक दूसरे से डिवाइड होगा, यानी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, अगर है ये, तो ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल होंगे। ये डी से मैंने यहां पर हाइट ले लिया सपोज एम, ये इधर कर दिया एन। अब तुम रट ना रखोगे कि सर एम इधर है इधर एन है, अरे कोई भी अपने से ले सकते हो ना पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ एडी की बात करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, दिमाग में रखना, ठीक है। तो ट्रायंगल एडीई का एरिया हमें फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, सभी को पता है ना, ये हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हुआ इसका बेस और ये हुआ हाइट, समझना यहीं पर है खेल पूरा इसका। बेस और हाइट में ही नहीं पता चल पाता क्या करें अब। ये इसकी साइड है इस ट्रायंगल की और ये हाइट है। इधर वाला ट्रायंगल लोगे तो ये बेस होगा और ये हाइट होगा 90 डिग्री पर, ठीक। तो ये हाफ बेस क्या लूं मैं, एडी, और हाइट क्या ले रहा हूं यहां पर, ई एन, ठीक है। स्मॉल है तो स्मॉल ले लो, अगर कैपिटल रखा हो यहां पर तो कैपिटल ले लो, ऐसे। तो एडी का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये ट्रायंगल को देखो जरा, ये ट्रायंगल को, ये क्या बोलोगे, ट्रायंगल डीबीई, यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। बीडीई इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, इसका बेस ये हुआ, हाइट वही है। देखो किसी भी ट्रायंगल का ये टॉप पॉइंट और ये इसका बेस वाले पर अगर मिल रहा है तो हाइट वही होता है, इसका हाइट क्रिएट नहीं करना। तो बेस, इस ट्रायंगल की बात चल रही है तो बेस तो यही हुआ, बट हाइट इसका यहां से यहां तक, क्योंकि ये पैरेलल है ना, इसके आगे एक्सटेंड करोगे तो यही आएगा, तो हाइट उतनी ही काउंट होगी। तो यहां क्या लिखोगे तुम, BD इंटू EN, ठीक। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा तुम्हें, इससे इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ ऊपर क्या है, ट्रायंगल ADE, नीचे कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, ऊपर जो उसका है कॉपी कर लो, हाफ AD इंटू EN, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, हाफ BD इंटू EN। बोलना है क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, मालूम पड़ रहा है तुम्हें, EN से कैंसिल हो गया, ठीक है। हाफ हाफ से भी कैंसिल हो गया, तो क्या दिया तुम्हें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, तुम्हें मिला AD अपॉन BD। इक्वेशन इसको थर्ड ले लो। हमने इस पार्ट का खेल खत्म कर दिया। कैसे, क्योंकि हमें चाहिए था ना AD अपॉन BD, मैंने पहले बताया कहां जाना है ये दिमाग में होना चाहिए, क्या प्रूव करना है। ये नहीं कि तुमने पेन उठा लिया और शुरू हो 2 पेज, हमें यहां से इसको डिवाइड करना था। तो ये एक ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया और डिवाइड कर दिया, तो AD अपॉन BD हमारे पास ये दे दिया, AD अपॉन BD इस ट्रायंगल का। तो हाफ तो हो गया, ये इतना क्लियर है। अब इसको आगे हम करें, इस साइड चलते हैं, इस साइड ये वाले पार्ट में, ठीक है। मैं नेक्स्ट उस पर क्या दे रहा हूं, ट्रायंगल था हमारा इस टाइप का, ये क्या नेम था इसका, ABCD
ई, हमने इस साइड क्या लिया था एन और इस साइड लिया था एम। ये एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री हाइट जो काउंट करोगे, और यहां पर हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है। इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, यानी एडी और बीडी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, इस साइड का एसी और सीई, एई और ईसी, ये टारगेट है। तो इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। ट्रायंगल कौन सा, ऊपर वाला एडीई है, और ये ट्रायंगल कौन सा है, सीईडी बोलो या डीईसी बोलो, ये वाला है। जैसे उसमें लिए थे हमने एडीई और ये वाला पार्ट, यही लिए थे। इसमें कौन सा लेंगे, यही ट्रायंगल और यही एरिया। आ रहा दिमाग में? ठीक, चलो यही करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, एडीई, इन लिखे या एरिया लिख लो सीधा सीधा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना होगा भाई, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, क्या है बेस, यहां पे ये बेस दिख रहा, एई बोलना है। हाइट क्या होगी, ये दिख रही है हाइट, कितना है डीएम। ओके, इक्वेशन 4। फिर अभी एरिया कौन सा लेना है, ये वाला पार्ट, ये एरिया। तो इसका बेस देखना और हाइट देखना। क्या है बेस बताओ इसका, ट्रायंगल डीईसी हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ईसी इंटू हाइट, वही वाला है कौन सा, डीएम। इक्वेशन 5। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी हमारा टारगेट कंप्लीट होगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th डिवाइड करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एई। कॉपी कर रहा हूं मैं यहां पर, तुम्हें लग रहा होगा जल्दी जल्दी सॉल्व किए दे रहा है, नहीं, ये ऊपर रखा, ये नीचे, ये ऊपर कॉपी कर रहा हूं और अपॉन करके ये लिख दे रहा हूं। तो किसी के दिमाग में आ जा रहे सर क्या जल्दी जल्दी किए दे रहा। ठीक है, तो डिवाइडिंग हो रही है, इससे इसको कॉपी कर लिया, इससे इसको अपॉन में कॉपी कर लिया। अब मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे 1/2 डीएम डीएम निकल गए। क्या बचा यहां पर वो नोट कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू, ऊपर क्या दिया, एई अपॉन ईसी। ये आ गया इक्वेशन 6। अब ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस देखो जरा, एडीई अपॉन बीडीई, एडी अपॉन बीडी, और इसमें देखो एडीई अपॉन डीईसी, एई अपॉन ईसी। यानी ये वाला जो नीचे का है ये डिफरेंट है, देखो है डिफरेंट ये। तो इन दोनों में देखे रिलेशन कुछ निकलेगा। क्या रिलेशन निकलता है, बीडीई और डीईसी। एरिया ऑफ बीडीई और दूसरा क्या था, डीईसी में क्या रिलेशन निकल रहा है, इधर चलो। बीडीई, बी ये है, डी ये है, ई ये है, तो ये हुआ बीडीई। ठीक, फिर कौन सा है, डीईसी, डी ये है, ई ये है, सी ये है, ये दिया डीसी। ये दोनों एक ही लाइन पर बसे हुए हैं, दोनों एक ही लाइन पर स्टैंड है। और थ्योरम कहता है कि जब किसी भी ट्रायंगल को बेस सेम होता है, ये बेस अगर किसी भी ट्रायंगल को सेम होता है तो वो ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं हमेशा। तो यहां लिखोगे इक्वल, बट इससे पहले क्या लिखोगे, एरिया ऑन द सेम बेस। अगर ये नहीं लिखोगे तो बीपीटी में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मैक्सिमम बच्चे इस बात को नहीं मेंशन करते हैं, मैं पहले बता दूं। एरिया ऑन द सेम बेस वाला बेस क्यों नहीं करते, वो जल्दीबाजी में रट रखे होते हैं, आरएचएस लिख देते हैं, खत्म कर। तो जब तक ये तुम नहीं लिखोगे कि डीईसी
और ये BDE इक्वल है दोनों, रिप्रेजेंट नहीं करोगे वहां पर, तब तक वो इक्वल RHS नहीं हो सकता। तो AD अपान BD क्या है, AD अपान BD इज इक्वल, इसका कितना है, AE अपान EC। यहां पर लिख देना जिस इक्वेशन से तुमने लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6। जब भी कभी RHS या LHS दो इक्वेशंस के इक्वल हों तो RHS उनके अपने आप इक्वल होता है, ये जान लेना। तो BPT में सिर्फ इतना समझने वाली बात है क्या, कि इसको अपान इससे किया हमने, फिर इधर वाले को अपान इधर किया, तो ये वाला पार्ट मैंने इस पेज पर कर दिया है और हाफ इस वाले पार्ट को ये पेज पे किया है, और इसमें मेंशन कर दिया कि एरिया ऑन द सेम बेस इक्वल है। तो BPT समझने के लिए ज्यादा हार्ड है नहीं, 3 नंबर को मिलेगा तुम्हें, हाफ ईयरली में भी, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी आता है, ये एक ही थ्योरम है। इसका फिर कन्वर्स बताता हूं मैं। तो हमें क्या करना था इसमें प्रूफ, ये, और हम ले आए। ठीक है, नोट कर लो फटाफट।